एक दुखद खबर। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे अभी अभी पता चला कि दिलीप कुमार जी का निधन हो गया है। वो 98 साल के थे। हिंदुजा अस्पताल में वो एडमिट थे। काफी समय से वो एडमिट चल रहे थे। एक दो बार उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिली, लेकिन अंततः कहा जाएगा कि बॉलीवुड में एक युग का जो है वो अंत हो गया। दिलीप कुमार, देवानंद और राजकुमार साहब, एक युग था बॉलीवुड का। उसमें से आज ये तीनों अध्याय जो है उनके साथ आज दिलीप कुमार भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। बेहद दुखी की खबर है। अगर फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मधुमती से की थी। देविका रानी के साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। फिल्मों में उन्होंने वो स्थान हासिल किया। उनको ट्रेजेडी किंग का रूप भी बोला जाता था, उसके ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। और आज जब हमारे बीच नहीं है तो हर कोई शब्द है उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। जी रितु, ट्रेजेडी किंग कहा जाता था नीलम दिलीप कुमार को। जी बिल्कुल। उनकी संजीदा अभिनय के कारण वो जो जिस तरह से वो रोल किया करते थे, वो ऐसा लगता था कि मतलब सबसे ज्यादा उन्होंने इमोशनल रोल किए हैं, तो उन्हें एक अरसे के बाद ट्रेजेडी किंग का दर्जा दे दिया गया था बॉलीवुड में। और आज ऐसा कहा जा रहा है कि एक युग का अंत हो चुका है। एक अध्याय जो बॉलीवुड का है वो समाप्त हो गया। 40 साल तक उन्होंने बॉलीवुड में अभिनय किया। आखिरी समय में वो बॉलीवुड से दूर हो गए थे और अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ वक्त बिता रहे थे। वही उनका ध्यान रख रही थी। हालांकि उनकी कोई औलाद तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि शाहरुख खान को वो अपना मुंह बोला बेटा मानते थे और वो भी कई बार उन्हें देखने के लिए उनके घर भी गए और बॉलीवुड के तमाम लोग उनसे हॉस्पिटल में मिलने जाते रहे। आज जब वो नहीं रहे हैं तो हर कोई उन्हें याद कर रहा है और माफ कीजिएगा, और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। जी ऋतु। नीलम हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार थे जिन्होंने एक अलग ही पहचान बनाई थी। जी बिल्कुल। दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर, ये तीन ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड को एक नए मुकाम तक पहुंचाया, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर से भारतीय हिंदी सिनेमा को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। उन्होंने वो रोल अदा किए जो हर किसी के लिए काबिल मुमकिन नहीं था करना। और हर एरा के जोन में, चाहे वो गोल्डन एरा कहा जाता है, 1950 से लेके 1980 तक उन्होंने फिल्मों में काम किया। और अपनी उम्र के हर अभिनेता के साथ एक्टिंग के मामले में कहे, हालांकि डांसिंग के मामले में तो नहीं, गानों में भी उनका किरदार उम्दा रहता ही था। और बिल्कुल, तो वाकई में हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार थे। कई उपलब्धियां भी इनके नाम थी। जी बिल्कुल। अमिताभ देवानंद साहब ने उन्हें हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे नीलम। हेलो, मेरी आवाज। बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार को जो था अभी हाल ही में ना मुंबई की लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया था कुछ दिन पहले। उसके बाद उन्हें हिंदुजा अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। और उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। मैं आपको बता दूं कि दिलीप कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत जो है ज्वार भाटा जैसी फिल्म से की थी। ये फिल्म हिट रही और उसके बाद बॉलीवुड को जो है एक नया सितारा मिल गया। उनके जुगनू फिल्म जो थी वो भी आई, उसमें भी उन्होंने काम किया। पहली बार दिलीप कुमार का ध्यान गया और वो कामयाब रहे। लोगों ने पहली बार उनको शहीद में देखा। अंदाज हो गया, दीदार, दाग, मधुमती, देवदास, ऐसी कुछ फिल्में हैं जिन्होंने उन्होंने नया दौर के लिए भी उन्हें जाना जाता है। आजाद जैसी सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी। वहीं उनकी पत्नी सायरा बानो के साथ भी उन्होंने फिल्मों में काम किया और उनकी शादी उनसे हुई। नीलम लंबे समय से बीमार चल रहे थे और बार बार अस्पताल में भर्ती भी कराया और बीच बीच में पत्नी सायरा बानो ने अपडेट भी दी थी कि तबीयत में अब सुधार हो रहा है, लेकिन आज अचानक इस तरीके से हम सभी को अलविदा कहकर चले गए। जी हाँ बिल्कुल। अभी पिछले 6-7 महीनों से वो हम 3-4 बार हॉस्पिटल गए और सायरा बानो लगातार ट्वीट कर ये कहती रही कि वो ठीक है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक है, बस दुआएं कीजिए कि वो ठीक हो जाए। लेकिन अंततः आज उनका निधन हो गया और ये बड़े ही दुख की बात है। पूरी दुनिया उनको जानती है, हर तरफ लोगों उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनका तांता लगा हुआ है। बिल्कुल, तो बॉलीवुड में शोक की लहर है और यूं ही अगर दिलीप कुमार को देखा जाए तो कई ऐसी फिल्में जो है सुपरहिट फिल्में दी हैं जो हम सब के दिल में घर कर गई।
जी बिल्कुल, उनकी मधुमती को याद कर लीजिए, वो उनकी बेहतरीन फिल्म थी जिससे उनके साथ मधुबाला ने करियर की शुरुआत की थी। ज्वार भाटा उनकी फिल्म थी। देवदास जो बड़ी हिट थी, जिसमें उन्होंने उनके इसी फिल्म से उनको ट्रेजेडी किंग का अवतार दिया गया था। ये कहा जाएगा कि फिल्म देवदास से उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया था। और उसके बाद उनकी कई फिल्में आई, नया दौर आया, वो भी काफी सुपरहिट हुई। और अभिनेताओं की बात करें तो उनकी जोड़ी भी हर अभिनेता के साथ जमी। राज कपूर और देवानंद की दोस्ती के बारे में तो लोग मिसालें दिया करते थे कि जहाँ देव, राज और आनंद होते हैं वो बॉलीवुड के लिए सबसे बढ़िया फिल्म होती थी। लेकिन हालांकि इन तीनों ने कभी साथ में काम नहीं किया, लेकिन पर्दे के पीछे ये हमेशा दोस्त रहे और हर मुकाम पर इन्हें साथ देखा गया। 1950 के दशक में, 1960 के दशक में इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। तो बिल्कुल ट्रेजेडी किंग नहीं रहे और शोक की लहर इस वक्त बॉलीवुड में। तो 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार का निधन हुआ है। नीलम, फिल्में तो कई सारी की है दिलीप कुमार ने, लेकिन ऐसी कुछ फिल्मों के नाम जो यादगार रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए उनकी फिल्म देवानंद की जी दिलीप कुमार जी की फिल्म जो है वो देवदास काफी याद की जाती है। मधुमती जो उनके करियर की बिग हिट है वो याद की जाती है। मशाल फिल्म उनकी याद की जाती है जिससे अनिल कपूर ने अपने करियर की शुरुआत की थी, वो फिल्म भी याद की जाती है। उसके अलावा उनका नया दौर जिसमें उन्होंने एक ऐसे किसान का रोल प्ले किया था जब गाड़ियों की शुरुआत हुई थी और एक ऐसे किसान जो मजदूरी करते थे, उस फिल्म के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। मशाल फिल्म में उन्होंने एक पिता की भूमिका रोल की थी, उसके गाने भी हिट हुए, दिलीप कुमार की एक्टिंग भी हिट हुई। बिल्कुल, तो एक्टिंग बड़ी कमाल की थी दिलीप कुमार साहब की और उनकी एक्टिंग के कायल थे सभी। जी, क्रांति की अगर हम बात करें, क्रांति भी थी और उन्होंने राज बब्बर साहब के साथ भी काम किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ उन्हें पहली बार काम करने का मौका मिला था फिल्म त्रिशूल में। वो पहली और आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था और उनका अमिताभ बच्चन ने खुद ये रोल उनके लिए रखा था कि मुझे दिलीप कुमार साहब के साथ काम करना है, क्योंकि दिलीप कुमार साहब के साथ अगर काम किया तो एक कहेंगे एक अध्याय के साथ नाम जुड़ जाता था, इसलिए उन्हें फिल्म उनके साथ काम करने का मौका मिला। वहीं अनिल कपूर न्यू जनरेशन के साथ भी उन्होंने काम किया, ये कहा जाएगा। और ओल्ड एज के साथ उन्होंने देवानंद के साथ काम किया अपनी, और राज कपूर जी के साथ भी उन्होंने फिल्में की। वो भी उनकी फिल्में बहुत हिट रही। हालांकि एक की बात लगातार इंटरनेशनल अवार्ड विनर है वो। नीलम, न केवल एक्टिंग की दुनिया में बल्कि राजनीति में भी दिलीप कुमार ने कदम रखा था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, दिलीप कुमार साहब ने राजनीति में हमें करियर बनाने की कोशिश की। हालांकि वो उसमें सफल नहीं हुए, लेकिन वो कहते हैं ना कि पर्दे का मोह जो है वो छूट नहीं पाता, तो दिलीप साहब के साथ भी ऐसा ही था। उन्होंने राजनीति में कदम रखने की कोशिश की, लेकिन वो पर्दे का मोह नहीं छोड़ पाए और उन्होंने फिल्मी करियर को फिर से अपनी तरफ मोड़ा और फिल्मों में वो फिर से रूबरू हो गए। बिल्कुल, और उनके व्यक्तित्व की बात की जाए तो वाकई उनके व्यक्तित्व को याद किया जाएगा और हम सभी इंतजार कर रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक हो शायद, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और आज अलविदा कह गए दिलीप कुमार। जी बिल्कुल। नीलम, इसके अलावा दिलीप कुमार और मधुबाला की रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत सारी खबरें सामने आई थी। जी हाँ, फिल्म मधुबाला और दिलीप कुमार के अफेयर की खबरें भी हालांकि उड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म मुगले आजम के समय उनकी जो अफेयर की खबरें थी वो उड़ी, लेकिन आखिरकार उनका रिश्ता जो था वो शादी के मुकाम तक तो नहीं पहुंच पाया। आखिरकार उन्होंने शादी बॉलीवुड एक्ट्रेस सायरा बानो से ही की और उनके साथ ही वो अपना सुखद जीवन जी रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि देविका रानी भी उन्हें काफी पसंद किया करती थी। सुरैया के साथ उनके अफेयर की खबरें भी उड़ी थी। नीलम, अंदाज फिल्म उनकी जो है काफी सर्वश्रेष्ठ रही थी, बहुत पसंद भी किया जाता है उनके अंदाज फिल्म को, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप।
जी बिल्कुल, अंदाज फिल्म में भी उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया और वो एक ऐसी फिल्म थी जो एक मुकाम तक पहुंची और आज भी उसके गाने, उसकी एक्टिंग उन्हें याद किया जाता है उसके लिए। ऋतु, नीलम, अगर बात अंदाज की जाए तो इनकी जो फिल्म सबसे बड़ी, अगर हम कहेंगे जो लोगों को आज भी याद है, वैसे ये फिल्म एक मुगले आजम है जो कलर्ड भी होकर आई थी और उसके बाद उसे न्यू जनरेशन को देखने का मौका भी मिला था। मुगले आजम की फिल्म जो थी, उन्होंने शहजादे सलीम का जो रोल अदा किया था, उसके बाद तो हर दिल में दिलीप कुमार शहजादा सलीम बनकर जिंदा रहने लगे थे। लेकिन और यही नहीं नीलम, 8 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर का अवार्ड भी जीता था दिलीप कुमार ने। जी बिल्कुल, उन्होंने अभी अपने झोली में कई पुरस्कार किए। फिल्म फेयर अवार्ड भी जीतने वाले सबसे ज्यादा बार अभिनेता वही रहे हैं और उन्हें भारत का पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाले अभिनेता भी दिलीप कुमार हैं। और तो और पाकिस्तान सरकार ने उन्हें 1947 में निशाने इम्तियाज नाम से नवाजा था, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। हर किसी को वो उन्हें दिलीप कुमार को दिया गया है। इसके साथ ही दिलीप कुमार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। नीलम, ऐसे कुछ फिल्में तो दिलीप कुमार ने कई की हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ फिल्में जो होती है वो हमेशा के लिए यादगार रहती हैं। तो दिलीप कुमार की ऐसी कुछ फिल्में जो उनके लिए भी यादगार रही हो? देखिए, दिलीप कुमार ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनकी करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म जो उन्हें लगी थी वो थी नया दौर, क्योंकि वो नया दौर उस समय के दौर की फिल्म थी जब फिल्मों में जब गाड़ियों का चलन धीरे धीरे शुरू हुआ था गाँव में। तो उन्होंने एक ऐसे किसान का रोल उसमें प्ले किया था जो बस का विरोध करता था, क्योंकि उस समय टांगे चलते थे, घोड़ा गाड़ियां चलती थी। और वो फिल्म उन्हें सबसे बेहतरीन अपने करियर की लगी थी। उसके बाद उन्होंने राम और श्याम उन्हें बेहतरीन फिल्म लगी, आजाद और देवदास तो फिर सबको ही पता है कि वो तो शक्ति उनकी फिल्म थी, वो भी बेहतरीन थी। उनमें अपने करियर की उन्होंने अभिनय किया। बिल्कुल, शुक्रिया नीलम हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो एक दुखद खबर, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। जाने माने अभिनेता, हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार 98